हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष। और ओके। ओके, मैसेज आ गया था, सॉरी। तो हाँ, तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो साथियों, आज जो हम लोग न्यूज़ पढ़ने वाले हैं या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो वो है कि जो आपका ई कॉमर्स है उसके अंदर में जो फेक रिव्यूज डाले जा रहे हैं, फेक रिव्यू जो दिया जा रहा है कस्टमर के द्वारा या फिर किसी भी ऐसा बायर के द्वारा जो मे भी खरीदा हुआ हो या सर्टेनली कुछ हो, उसको पैसा दिया गया हो, जो भी प्रकार हो, या कंपनी के द्वारा ही उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही हो, तमाम तरह के ऊपर में फेक रिव्यूज चर्चा में था। बहुत दिन से चर्चा में था कि जो फेक रिव्यूज है, मानिए आपने कोई प्रोडक्ट मंगाया, जैसे मान के चलिए कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया या अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से कोई भी मैं सामान मंगाया, तो दुनिया तेजी से बढ़ रहा है आगे। ठीक है, दुनिया आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज जमाना है ऑनलाइन मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का। एक टाइम था जब डिजिटल मार्केटिंग एक सपना था कि क्या डिजिटल मार्केटिंग यार, क्यों खोल रहे हो, बर्बाद हो जाओगे, ये सब तरह की बातें कहते थे लोग। लेकिन आज वो लोग खुद बोलते हैं कि क्यों ऑफलाइन दुकान खोल रहे हो, ऑनलाइन लेके जाओ। तो इसमें जब आप कोई सामान खरीदते थे, ठीक है, तो आप उस सामान को पहले क्या करते थे, फिजिकल प्रेजेंटेशन का मतलब, थोड़ी आवाज भारी रहेगी, नाक जाम है आज पूरे तरीके से। तो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन हमको यहाँ देखने को मिलता था, और जब आप उस प्रोडक्ट को छूते थे, देखते थे, उसको समझते थे कि वो सही है नहीं है, चेक करते थे उसको, तब आप बाय करते थे। लेकिन जब हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की या हम बात करते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग की, तो वहां पे हम लोग को क्या मिलता है साथियों, देखने को मिलता है रिव्यू में एक प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि हम वहां पे फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं ले सकते प्रोडक्ट का, कि प्रोडक्ट कैसा है, नहीं है अच्छा, प्रोडक्ट में क्या कमियां हैं, वो हम लोग नहीं देख सकते वहां सामने। उसको मंगवाने के बाद हमें वो चीज को बाय करते हैं, तब हमें पता चलता है। पर्टिकुलरली ये समझिए कि जब आप उस प्रोडक्ट को खरीदते थे, तो आप एक तरह के मिथ में खरीदते थे कि क्या वो सही होगा नहीं होगा, तब उसको आप बाय करते थे। लेकिन कहानी आगे बढ़ी। कहानी आगे क्या बढ़ी कि ऑनलाइन मार्केटिंग सिस्टम में एक रिव्यू सिस्टम खुल गया। यह रिव्यू सिस्टम किसी भी प्रोडक्ट के नीचे रहता है, जो आप देखते होंगे अमेजोन या फ्लिपकार्ट या किसी भी साइट का इस्तेमाल जो आप करते हैं ई कॉमर्स के अंदर में। तो वो कहीं ना कहीं आप उस रिव्यू के माध्यम से उस प्रोडक्ट को समझते थे कि वो सही है कि नहीं। आज भी लोग क्या करते हैं, पहले प्रोडक्ट देखते हैं, जब उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो उसकी वारंटी देखते हैं, गारंटी देखते हैं, और वो जब पूरी हो जाती है तो उसके रिव्यू देखते हैं कि वाह, क्या वो प्रोडक्ट जिन लोगों ने मंगाया, क्या वो सही था, गलत था, या फिर एज इट इज उनको नहीं मिला, उनकी जो अपेक्षा थी क्वालिटी की वो उनको मिली या नहीं मिली। तो पर्टिकुलरली जो 5 स्टार का रेटिंग दिया जाता था, उस रेटिंग के अंदर में आप ये बात तय करते थे कि आपको वो प्रोडक्ट चाहिए या फिर नहीं चाहिए। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सोमवार को क्या किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा सर्टेन नॉर्म्स निकाले गए कि जो रिव्यू डाला जा रहा है कस्टमर के द्वारा, क्या वह वास्तविक में वही कस्टमर है जो उस प्रोडक्ट को उन्होंने खरीदा है, या फिर कंपनी ऐसा कोई मैनिपुलेशन कर रही है, कंपनी लोगों से रिव्यू डलवा रही है या फिर रिव्यू बाय कर रही है, ऐसा कोई क्या काम कर रही है। तो क्या करो, बंद करो। जी हाँ साथियों, क्या करना है हमको, बंद करना है। यानी सर्टेन फेक रिव्यूज को बंद करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स अफेयरेंस के द्वारा क्या निकाला गया है, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयरेंस के द्वारा क्या निकाला गया है, BSI नॉर्म्स निकाले गए हैं, उस जिसके अंदर में फेक रिव्यूज डालने वाले कंपनीज को बैन किया जाएगा। इसीलिए फेक रिव्यूज को एक तरह से रेगुलेट करने के लिए सर्टेन नॉर्म्स निकाले हैं। उन्हीं नॉर्म्स की चर्चा हम इस वीडियो के अंदर में करेंगे। तो मैं चाहता हूं एक बार आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। फिर वह चाहे तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, या फिर स्टेट पीसीएस, या फिर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की जहां पे करंट अफेयर वगैरह आता है, तो उनका स्वागत है। तो आइए जानते हैं आपके साथ क्या है पूरा विवाद। तो जीएस पेपर 2 से इंपॉर्टेंट रहेगा। नहीं, मुझे हाइलाइटर लेना है। ओके, जीएस पेपर 2 से इंपॉर्टेंट रहेगा गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। तो इंडियन इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा भी साथियों क्या किया गया है, कवर किया गया इस न्यूज को, कि जो ई कॉमर्स साइट्स है उसके अंदर में जो रिव्यूज डाले जा रहे हैं उसके अंदर में सरकार जो है एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। तो ये रिलीज किया गया साथियों, सेक्रेटरीट है जो आपके कॉमर्स अफेयर्स के कौन, रोहित कुमार सिंह के द्वारा, उनके द्वारा सोमवार को कहा गया कि बिजनेस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अंदर में सर्टेन नॉर्म्स निकाले गए हैं जिनको हर ऑनलाइन कंपनी को पालन करना पड़ेगा जो ऑनलाइन मार्केटिंग करती है, जो ये फैसिलिटी देती है कस्टमर रिव्यूज का, उनको ये सर्टेन नॉर्म्स मानने पड़ेंगे, अथवा वो व्यापार नहीं कर सकते भारत के अंदर में, उन पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा, और कहीं ना कहीं उनके व्यवसाय करने में कठिनाई आ सकती है। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया। अब ये जो होंगे साथियों बिजनेस बार बोल रहा हूं, सॉरी माफ कीजिएगा, ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड्स नॉर्म्स, ये कब से इंप्लीमेंट होंगे, तो ये 25 नवंबर, आने वाले जो 25 तारीख है उस दिन से ये क्या होंगे, लागू हो जाएंगे। तो मेजर गाइडलाइंस क्या निकाला गया, ठीक है, आइए डिकोड करते हैं थोड़ा सा। मेजर, पहला तो वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन क्या है साहब, वॉलेंट्री एक्शन है कि जो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चल रहे हैं भारत के अंदर में, उनको अपने पेड कस्टमर के जो रिव्यूज हैं वही दिखाने होंगे। ऐसा नहीं करना होगा कि कोई भी आ रहा है रिव्यू देके चला जा रहा है, जिसने बाय किया नहीं किया, बस रिव्यू वहां ओपनली पोर्टल खुला हुआ है, रिव्यू दे सकते हैं। अगर आप उसके पेड कस्टमर हैं, आपने उनको पे किया है, वो सामान मंगाया है, सामान खरीदा है, सामान देखा है, सामान यूज किया है, और तब जाके आपने उसके बारे में रिव्यू लिखा है, उसको कंपनी को, वही कंपनी को बस दिखाना होगा। दूसरी बात, कोई भी ई कॉमर्स कंपनी या फिर रेस्टोरेंट है, उनको क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा कोड ऑफ प्रैक्टिस, नेसेसरी टर्म्स एंड कंडीशन, जो इंश्योर करेगा सर्टेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जैसे बताना होगा कि जानकारी है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यहां मतलब है साथियों कि जो भी उसके अंदर में कंटेंट्स हैं वो कंप्लीटली आपको डिस्क्रिप्टिव देना पड़ेगा। इस डिस्क्रिप्टिव की चर्चा मैंने पहले भी कर रखी है कि जो आपका ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर में, या फिर आप कोई भी मार्केटिंग सेगमेंट के अंदर में कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो, तो उसके पीछे अगर कोई भी डिस्क्रिप्शन अच्छे से नहीं लिखा जाता है, तो क्यूआर कोड के माध्यम से ये डिस्क्रिप्शन आप क्या कर सकते हो, हासिल कर सकते हो। दूसरी बात आइडेंटिटी, यहां दूसरा बात क्या निकल के आ रहा है, आइडेंटिटी, यानी जिस कस्टमर के द्वारा रिव्यू दिया गया है, अगर वो चाहते हैं कि उनकी आइडेंटिटी नहीं हो, तो एक फीचर आप यूज कर सकते हो, एनोनिमस करके एक टर्म होता है साथियों, जहां पे आप देखोगे कि उसमें डिस्क्लोज रहता है, लोगों के द्वारा नाम नहीं दिखाया जाता है, बस उनके द्वारा सिर्फ रिव्यू दिखाया जाता है, उनके नाम मेंशन नहीं होते वहां पे। या फिर कोई भी ऐसा रिव्यू नहीं होना चाहिए जो मिसलीड करे, मतलब ऐसा रिव्यू दे दिया है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट मंगाओ, 5 साल यूज करो, ये फोन मंगाओ, आईएएस बन जाओ, ये फोन मंगाओ, आईपीएस बन जाओ, ये फोन मंगाओ, सड़क पे आ जाओ, ऐसा कोई भी मिसलीडिंग रिव्यू नहीं होना चाहिए, ये साफ साफ कह दिया गया है कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। दूसरी बात, परचेज रिव्यू, अगर कंपनी ऐसा कोई भी रिव्यू खरीद रही है, अगर उन्हें पता है कि वो किसी कस्टमर को पे कर रही है इस रिव्यू के लिए, तो उन्हें ऐसा मार्क करना पड़ेगा परचेज रिव्यू। अब मुझे यहां पे एक बात ये अजीब लग रही है कि अगर परचेज रिव्यू ही मार्क कर देना था तो पैसे दिए क्यों थे भाई, पैसे दिए क्यों रिव्यू देने के लिए। अब ये देखो, ये थोड़ा हो गया कि चीजों को कैसे मतलब विस्तारित किया जाए, पॉलिटिकल एजेंडा मत बनाइएगा, लेकिन मेरा यहाँ पे पर्सनल राय है कि अगर पेड कस्टमर देकर ही हमको यहाँ पे रिव्यू देना था, कि मानो किसी को मैंने पैसे खिला दिए, मैंने अपने दोस्त को पैसे दे दिए, कहा कि मेरे वेबसाइट पे जाना,
वहां पे मेरा जितने भी प्रोडक्ट है उस पर 5 स्टार रेटिंग दे देना। तुमने भले मेरे प्रोडक्ट को यूज ना किया हो लेकिन 5 स्टार रेटिंग दे देना, ये पकड़ 500 रुपए, या 200 वाली चॉकलेट दे दिया उसको। अब बंदा खुश, हाँ भाई ने 200 वाली चॉकलेट दे दी, रिव्यू भी दे दिया जाके। तो इस केस में अगर आप ऐसा करते हो तो आपको बताना पड़ेगा कि वो आपका पेड रिव्यूज है। अब पेड रिव्यूज देखेगा कस्टमर तो वो ऑलरेडी नहीं खरीदेगा क्योंकि उसको पता है ये फेक रिव्यूज है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे बात वही आता है कि आपको इस तरह का कुछ भी काम नहीं करना है। लेकिन हाँ, सरकार यहाँ पे ये नहीं बोल रही आप ऐसा नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। लेकिन ऐसा कोई भी बिजनेसमैन क्यों करेगा, आप ही बताओ। सर्टेनली अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझू, अगर मुझे दिखाना ही था मैं चोरी का सामान बेच रहा हूं, मुझे पता है कि मैं चोरी का सामान बेच रहा हूं, एक चोर मुझे लाके दिया है और मैं चोरी का सामान बेच रहा हूं, लेकिन मुझे कस्टमर को बेचने से पहले बताना होगा कि ये चोरी का सामान है, तो वो खरीदेगा ही क्यों? क्योंकि उसको पता है इस पर केस दर्ज है, ये चोरी का सामान है, इसका बिल नहीं है, इसका कुछ नहीं है, वो खरीदेगा ही क्यों? मुझे ये प्रोडक्ट एक्स को बेचना है तो मैं एक्स को बेचना, एक्स का मतलब एक्स मत समझना। अरे यार, रिलेशनशिप में मत घुसो, रिलेशनशिप में घुसने के लिए आईएएस नहीं बनाओ, आईएएस बनने के लिए ही रिलेशनशिप से निकलो। मजाक कर रहा था यार, तुम ही लोग उम्र का हो, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या कर रहा हूं, बेच रहा हूं वाई को, एक्स को, जेड को। तो मुझे इस प्रोडक्ट को बेचने से पहले ये नहीं बताना है कि ये प्रोडक्ट चोरी का है। ये बिल्कुल वैसा ही साउंड करता है। आप जिस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, जो रिव्यू दे रहे हैं, वो पेड है ऐसा मेंशन कर दीजिए, ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन कोई भी बिजनेसमैन ऐसा नहीं करेगा मेरे ख्याल से, बाकी आगे देखा जाएगा। अब ये किन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगा? वो हर व्यक्ति जो ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहा है, ऑनलाइन सेलिंग कर रहा है, और ये पोर्टल दे रखा उसने कि वहां पे वो कस्टमर की रिव्यू को देख के देख सकता है। कोई भी व्यक्ति, उस पे ऊपर में ये लागू होगा। ये लागू होगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स अंदर 19,000/2022। ठीक है, ये सब टोटल नॉर्म्स होते हैं साथियों। जैसे आपका कानून के अंदर में सेक्शंस होता है, आर्टिकल्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी सर्टेन नॉर्म्स होते हैं, उन्हीं के अंदर में नॉर्म्स को राइट डाउन किया जाता है। दूसरी बात, बीएसआई के द्वारा डिफाइन किया गया रिव्यूज को एज अ सोशलिस्ट, सॉलिस्टेड और अनसॉलिस्टेड। सॉलिस्टेड और अनसॉलिस्टेड का मतलब क्या है? पहली बात, कोई भी व्यक्ति जो रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो इस रिव्यू को चेक करे किसी संस्था के अंदर में, जैसे मैंने क्या किया, फ्लिपकार्ट के ऊपर में रिव्यू दिया। मान के चलिए मैंने मंगाया फोन, मैंने सुना इस फोन से लोग पढ़ के आईएएस बनते हैं, मैंने उस फोन को ऑर्डर कर दिया। मैंने क्यों ऑर्डर किया? क्योंकि मैंने रिव्यू में पढ़ा था कि उससे आईएएस बनते हैं कि नहीं बनते हैं लोग। आईएएस बनते हैं इस सोच के मैंने प्रोडक्ट मंगा लिया कि हाँ इस फोन से लोग जब पढ़ते हैं तो आईएएस बनते हैं, तो मैंने उसको मंगा लिया। अब ये चीज सुनिश्चित करनी होगी उस अधिकारी को जो वहां पे बैठा है कि वास्तविकता में क्या इस फोन से लोग पढ़ के आईएएस बन पा रहे हैं कि नहीं, क्या ये सही है, रिव्यू गलत है। जो इस अगर मान के चलिए फेक रिव्यू हो, हाँ जो पढ़ा वो आईएएस तो नहीं बना, मान के चलिए जिसने उस फोन से पढ़ा वो आईएएस नहीं बना, तो उसने लेकिन ये रिव्यू डाल रखा है फॉल्स, यानी फॉल्स रिव्यू डाला है, मिसलीड कर रहा है ग्राहक को। उस केस में जो पर्सन को वहां बैठाया जाएगा हैंडल करने के लिए इस चीजों को, उस पर्सन को क्या कहेंगे साथियों? रिव्यू एडमिनिस्ट्रेटर कहेंगे। याद रखिएगा, रिव्यू एडमिनिस्ट्रेटर क्या करते हैं? रिव्यू करते हैं उन रिव्यूज को, वो रिव्यूज को रिव्यू करते हैं। क्या करते हैं? रिव्यू को रिव्यूज करते हैं कि जो भी रिव्यू दिया गया है किसी भी कस्टमर द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा, वो सही है या फिर गलत। एक मिनट, मुझे लग रहा है कॉल आ रहा है। ओके, नो इट्स नॉट कॉल। ठीक है, चलिए, तो यहां पे सही है बात, ये सब चीजें बात समझ में आती है। ओके, उसके बाद सोशलिस्ट रिव्यू में एक बात याद रखिएगा आप लोग, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने नहीं बताया क्या? मैंने ये बता दिया। ठीक है ठीक है ठीक है, ये वाला तो बताना है अभी मुझे। एक मैंने कुछ छोड़ा है आपके लिए शायद, हाँ यहाँ पे मैंने छोड़ा, मुझे लगा नहीं था मैंने कहीं कुछ छोड़ा है। एप्लीकेशन में मैंने एक पॉइंट बताना भूल गया कि मान के चलिए मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूं, ठीक है, मैं था सप्लायर। मैंने बोला कि ये फोन क्या होता है, ये फोन से लोग पढ़ते हैं ना तो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, ठीक है, आईएएस से आगे बढ़ते हैं। या लोग समोसे बेच रहे हैं, तो जो समोसा बेचेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा।
ऐसा मैंने कह दिया, मतलब ये जो समोसा खाएगा ये प्रधानमंत्री बनेगा, बेचना नहीं खाना। यहाँ जब समोसा खाता है वो प्रधानमंत्री बनता है। अब क्या हुआ, सबको प्रधानमंत्री बनना था, सब समोसे खाने पहुंच गए, सब जितने सीएम है सब समोसे खाने आ गए कि उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा। मजाक की बातें कर रहा हूं लेकिन समझाने के लिए बहुत जरूरी है। अब इस समोसा को मैंने इसका सेल्स बढ़ाने के लिए क्या क्या किया, झूठ बोला। लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या होता है, मीडियोकर रहता है। सेलर अलग है, डिस्ट्रीब्यूटर यहां पे कौन है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, और बायर कौन है, आप, हम जैसे लोग। ठीक है, तो जो रिव्यू दिया जा रहा है, यह बात सुनिश्चित करना होगा फ्लिपकार्ट को कि क्या वह सप्लायर रेडी है ऐसे रिव्यू के लिए। वो क्या अपने आप को यह कह सकता है कि हाँ ऐसा जो भी रिव्यू देगा, जो लोग इसको रिव्यू देगा वो लोग वही रिव्यू देगा, मतलब इस तरह के अगर कोई रिव्यू देता है तो क्या आप रेडी हो कि हाँ नेगेटिव रिव्यूज के लिए। तो बोलेगा कि नहीं नहीं भाई, मैं नहीं चाहता कि कोई नेगेटिव रिव्यूज मेरे दिखाए मेरे प्रोडक्ट के ऊपर पे, नहीं ऐसा मत करो, मैं रेडी नहीं हूं। तो इसके लिए थर्ड पार्टी से आपको क्या करना होगा, कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन लोग को क्या करना होगा, ऐसे सेलर्स को क्या करना होगा, ऐसे वेंडर्स को क्या करना पड़ेगा, सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि वो रेडी हैं इंडिपेंडेंट रिव्यूज के लिए। चलिए यहां पे बता दिया मैंने। उसकी बात सबसे इंपॉर्टेंट बात, टाइम एंड पीरियड। टाइम पीरियड से क्या मतलब है, यहां पे 4 से 5 स्टार की अगर कोई भी रेटिंग दी गई है किसी प्रोडक्ट के ऊपर, मानिए आपने कुछ मंगाया, आपने क्या मंगाया, आपने घड़ी मंगाई, सुंदर सी घड़ी मंगाई, आपको वो पसंद आई, वो रिव्यू दिया आपने 4 से 5, लेकिन 2 महीने बाद क्या हुआ, उस घड़ी के कंपनी के अंदर में पार्ट्स के अंदर में चोरी होने लगे। चोरी मतलब गायब नहीं, मतलब उसमें कुछ कटौती करने शुरू की गई कंपनी के द्वारा। उस कटौती से क्या हुआ, जो फिनिश प्रोडक्ट बन के आ रहा था घड़ी का पहले, उसकी क्वालिटी में गिरावट आ गई। लेकिन जब आप पहुंचते हो 2 महीने बाद घड़ी लेने साइट के ऊपर में, आपको दिखती है वाह 5 स्टार रेटिंग है भाई, इतने कस्टमर ने मंगाया है, आप क्या करते हो, ऑर्डर कर लेते हो। तो इससे क्या होता है, आप तुरंत क्या कर रहे हो, मिसलीड कर रहे हो। यहां पे भी क्या कर रहे हो, आप मिसलीड कर रहे हो, क्योंकि वो रिव्यू उस टाइम का दिया गया था जब प्रोडक्ट अच्छी बन रही थी, जब मेरे समोसे अच्छे बन रहे थे, उस समय इस चीज को रिव्यू दिया गया था। लेकिन आज समोसे में मैं आलू नहीं मिला के चना मिला रहा हूं, क्या मिला रहा हूं, नहीं मिला रहा हूं, ऐसी बातों को रिव्यू का टाइम एंड डेट एवरेज कैलकुलेशन करने बाद वहां पे एक एवरेज रिव्यू होना चाहिए। कभी भी ऐसा रिव्यू नहीं होना चाहिए जो बहुत पुराना हो चुका या फिर बहुत पुराना होने के बाद वो अभी भी टॉप पे दिखा रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑन टाइम अपडेटेड एवरेज रिव्यू होना चाहिए। ये कहना है किसका, कॉमर्स अफेयरेंस मिनिस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयरेंस का। मैंने बता दिया साथियों, नीड क्या है, नीड यही है कि जो भी आप आज प्रोडक्ट मंगाते हो वो आप क्या करते हो, रिव्यू करके ना मंगाते हो। आप अपने ऊपर ही देखो लागू करके, अगर आपने ऑनलाइन मार्केटिंग की होगी, आप जाते हो रिव्यू पढ़ते हो, हाँ रिव्यू अच्छा लग रहा है भाई, इसमें 5 स्टार रेटिंग है, लोगों ने मंगाया है, देखते हो परखते हो। बाय रिव्यूज नॉट बाय फिजिकल प्रेजेंस। रिव्यूज को देखने के बाद ही आप लास्ट फाइनल डिसीजन करते हो, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने का लास्ट स्टेज उसका प्राइस नहीं है, लास्ट स्टेज है उसका रिव्यू। बाइंग सेगमेंट एक अलग होता है। अगर जो कॉमर्स वाले हैं या जो मार्केटिंग वाले हैं जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स है, वो इस बात को समझेंगे कि पहले सेलेक्टिव सेगमेंट होता है, फिर बाइंग सेगमेंट होता है। सेलेक्टिव सेगमेंट्स में चीजें क्या आती हैं कि आपने एक प्रोडक्ट देखा, उसका स्पेसिफिकेशन देखा, उसका आपने वारंटी गारंटी देखा, उसके बाद आपने उसका प्राइस भी देखा और एक रिव्यू देखा। एक चेकआउट प्राइस होता है जो फाइनल आता है, वो एक अलग सेगमेंट आता है कि आप उसको अल्टीमेटली बाय करने के लिए रेडी हैं कि नहीं उस प्राइस पे, वो अलग टॉपिक है। इतने चीजों के बाद आपने क्या देखा, रिव्यू देखा, अंतिम में आपने रिव्यू देखा, तभी आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपने इतने लोगों का रिव्यू देखा है, तो आप कह रहे हैं कि इतने लोग बोल रहे हैं ना भाई, सही ही बोल रहे होंगे। क्या कर रहा कहा आपने, इतने लोग बोल रहे हैं तो सही ही बोल रहे होंगे, यह बोल के आपने प्रोडक्ट को क्या किया, खरीद लिया। तो इसी चीज को जरूरत है कि इस चीज को रेगुलेट किया जाए, क्योंकि क्या होगा, इससे अल्टीमेटली जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो कहीं ना कहीं वायलेट होगा। इसीलिए कस्टमर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लोग कस्टमर हित में बात करते हुए यह कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है। सिग्निफिकेंस क्या है साथियों, बहुत आसान सिग्निफिकेंस है, ट्रांसपेरेंसी पैदा करेगा। सही में जो प्रोडक्ट है वो है या नहीं, एक तरह का ट्रांसपेरेंसी पैदा करेगा, प्रोटेक्ट करेगा कस्टमर्स को, ट्रस्ट लाएगा, ट्रस्ट बिल्डिंग करेगा कि हाँ भाई मैं फ्लिपकार्ट से सामान मंगाता हूं तो मुझे पता है कि फ्लिपकार्ट के सामान सही है,
फ्लिपकार्ट एक सही तरीके से गाइड कर रहा है मुझे, तो फ्लिपकार्ट सही है। मैं मंगाता हूं अमेजोन से सामान, अमेजोन की रिव्यू, अमेजोन की बातें, अमेजोन का जो तरीका है रिप्रेजेंट करने का वो सही है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं साथियों, अमेजोन से सामान मंगा रहा हूं, यानी अमेजोन मेरी नजर में क्या है, सही है। तो ट्रस्ट बिल्डिंग करेगा, पेनाल्टी लगाएगा, ऐसा कोई भी काम करता है जिससे ग्राहक को क्षति पहुंचे तो उसके उसमें जो आपका मीडियोकर है उसके ऊपर में क्या लगेगा, पेनाल्टी लगेगा। तो ये सब चीजें बात चर्चा में थी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको एक बार जाके पढ़ना है, लिखना है गूगल पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यूपीएससी, मिल जाएगा आपको, टॉप पे जो भी साइट आएगा पढ़ लीजिएगा, सब में सामान्य रहता है। या फिर आप जाके डायरेक्ट मैं भूल रहा हूं मिनिस्ट्री का नाम, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर्स के साइट पे भी आप जाके क्या कर सकते हो, देख सकते हो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। आशा करता हूं चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि क्या क्या चर्चा में आया है कि हाँ अब फेक रिव्यूज और डिस्क्रिप्टिव रिव्यूज को टारगेट करने वाली है भारत सरकार, और लगातार प्रयास कर रही है कि हम कैसे कस्टमर को सुरक्षित बना पाए ऐसे फ्रॉड से। लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि किस तरह हम किसी भी प्रोडक्ट को जान सकते हैं। जैसे मानिए मैंने ऑफलाइन प्रोडक्ट खरीदा, उसके ऊपर में लिखा हुआ है, जैसे मैंने ये क्या करता, मैंने एक फोन खरीदा, फोन तो डब्बे के अंदर में, मुझे नहीं पता कि फोन में क्या है नहीं है, मुझे फोन में नहीं पता एंड्रॉइड क्या है, मुझे फोन में नहीं पता रैम क्या है, मुझे फोन में नहीं पता उसमें ये फीचर है, मुझे नहीं पता कि इसमें हेडफोन जैक है या नहीं है। हर एक फोन का इंफॉर्मेशन, हार्डवेयर इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन, याद रखिएगा डब्बे के पीछे पॉसिबल नहीं है सारा चीज लिखने का। पहले मेन चीज ही लिखा रहता है, कैमरा क्या है, उसके बाद रैम क्या है, ये सब मेन चीजें लिखी रहती हैं। आपको क्या देना होगा, छोटा सा QR कोड देना होगा साथियों। QR कोड को क्या करेंगी, कोई भी बायर QR कोड को स्कैन करेगा और ये जान लेगा कि इसमें हार्डवेयर में क्या चीजें लगी हैं, सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें हैं। ये सब चीजों के ऊपर में चर्चा करते के साथ मैंने ये सब बताया था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, जागृति देवी के बारे में बताया था, जागो ग्राहक जागो, ये तमाम तरह की चीजें मैंने ऑलरेडी चर्चा कर रखी है। लास्ट वीडियो खत्म होने में आपको वीडियो का वहां पे आपको दिखेगा पैनल, लिंक मिल जाएगा, वहां आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर वीडियो समझ में आ रही है ना, अगर समझ में आ रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूं, सही पढ़ा रहा हूं, अच्छा पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आपको कितना डिटेल में पढ़ाना है, मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड खोल के एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे कुछ भी अपने मन से पॉइंट लिख के एक्सप्लेन नहीं कर रहा, टू द पॉइंट जो पेपर जो PIB में पब्लिश हो रहा है मैं उसको उठा के ला रहा हूं और उसको दिखा रहा हूं, और वो भी आपका नोट्स भी तैयार हो रहा है यहां से कि आपको कैसे कोई चीज को फ्रेम करना है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बोल दूं कि एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल किसके लिए है, अब आप ये लाइन को फ्रेम ही नहीं कर सकते, तो आप मैं इस वीडियो को पॉज कीजिए। जब ये पूरा बोर्ड क्लीन था, अभी मैं क्लीन कर दे रहा हूं फिर से आपके लिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो उससे पहले आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लिया, जब तक मैं अंडरलाइन नहीं कर रहा था इसके ऊपर में। उसके बाद आप क्या करोगे, इसका ही नोट्स बना लोगे, यही तो नोट्स है। नोट्स क्या होता है यदि यूपीएससी में, यही नोट्स है। आपसे सिग्निफिकेंस पूछ रहा है, यही तो नोट्स है। मेजर गाइडलाइंस पूछ रहा है, यही तो नोट्स है। ये हो रहा है इसलिए ये करेंगे, क्या हो रहा है, ये हो रहा है इसलिए ये करेंगे। चीजों को आसान बनाइए, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया वीडियो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दे अपने सारे दोस्तों के साथ। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चलते रहती हैं, जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान, मुझे दिया गया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।